रोगी हुआ और आमोस का बेटा यशाया हिजकिय्याह के पास आता है और हिजकिय्याह को बोलता है कि हिजकिय्याह, तू मरने पर है और तेरे दिन समाप्त होने पर है। और बाइबल में लिखा है कि हिजकिय्याह दीवार के सहारे पे लग कर रोता है और वो रोता है और कहता है कि मैं और जीना चाहता हूं, तेरी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु मुझ पर दया कर। यशायाह वो ये शब्द कहकर हिजकिय्याह के महल से बाहर निकल जाता है। परमेश्वर हिजकिय्याह की उस आंसू को देखता है और वापस परमेश्वर का वचन यशायाह के पास पहुंचता है। यशायाह के पास पहुंचते, जा हिजकिय्याह को बोल कि मैंने उसके आयु के दिन को 15 साल और बढ़ा दिया। अब तक हमने ये देखा कि हिजकिय्याह के जीवन में ऐसा था और क्या कारण था कि वो एक बीमारी से जूझा। आज का विषय भी है हिजकिय्याह का रोग और उसका घमंड, जिसके कारण वो बीमारी में आया। दुष्ट ने उसके प्राणों को लेने के लिए घात लगा लिया। आज हर एक व्यक्ति शारीरिक तौर पर बहुत सारी चिंताओं में है, बीमारियों में, भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं में। वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और यह आत्मिक मृत्यु के साथ साथ शारीरिक मृत्यु, ये दोनों ही। लोग परमेश्वर को नहीं जान रहे, लोग अपने ही कामों में व्यस्त हैं। धन कमाना, समा, वे सब परमेश्वर को ना देते हुए वो सर्वशक्तिमान से अलगाव कर रहे हैं। और ये कारण है कि लोग आज आत्मिक दशा में भी समाप्त हो रहे हैं। कल हमने भी एक अजीज को खोया, अपने उम्र 29 साल की थी। वो बिलिया हुआ और स्वीटी की बुआ का लड़का है। और उससे पहले इनकी मम्मा का फ़ोन मेरे पास आया 4-5 बजे कि सैम ऐसे ऐसे करके हॉस्पिटल में एडमिट है, आप प्रार्थना करें। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु मुझे आकाश में, छत के ऊपर था, मैंने आकाश की ओर देखा। मैं, प्रभु क्या इच्छा है आप बताएं। प्रभु बोला मैंने उसका जीवन लेना है। और मैं बस बात को किया, मम्मी को भी नहीं बताया। और शाम को स्वीटी घर आई। स्वीटी के पास मम्मी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे सैम तबीयत खराब है। बात ही कर रही थी तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने मम्मी को ये बात नहीं बताया कि प्रभु ने उनका जीवन मांग लिया, प्रभु जीवन समाप्त कर। और स्वीटी को ये बात बता दी, उसने मम्मी को बताया। उस रात को 10 साढ़े 10 बजे मम्मी का फ़ोन आया कि सैम खत्म हो गया। बोला कि राहुल ने मुझे बता दिया था कि प्रभु ने उसके प्राणों को लेने की सोच ली। ये मनुष्य का जीवन देखिए, 29 साल का लड़का, सारा जो लीवर है डैमेज हो गया। हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर के साथ हम बातों को लेकर लड़ाई करें। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था, एक बहन है, पिता उसके पहले ही जा चुके थे। पीजीआई में वो नर्स थी उनकी। हम बातों के लिए कि परमेश्वर की योजना को समझना बहुत मुश्किल है। और शायद आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की ओर फिर नहीं रहे, वो परमेश्वर की ओर मन नहीं फिरा रहे। जीवन एक घास के समान है, आज है और कल नहीं होगा। इसलिए मैं और आप कहां पर हैं, किस स्थान पर हैं, हमें नहीं मालूम किस व्यक्ति का समय किधर और कैसे हो। इसलिए परमेश्वर ने इन बातों को पर्दे में रखा है। परमेश्वर हर एक बातें अपने लोगों को बताता है, पर ये मृत्यु की जब बात आती है, परमेश्वर उन बातों को जाहिर नहीं करता है। कि जो संकेत मुझे वहां से मिला, एकदम छत के ऊपर ही, तो मैंने आकाश की ओर देखा। मैं, प्रभु क्या आदेश है, ये बोला। प्रभु बोला मैंने उसका प्राण लेना है। 8-9 बजे की रात तक बाद उसका प्राण पहले ही बताया। परमेश्वर की योजना को समझे कि परमेश्वर अपनी बातों को जाहिर करता है। यहाँ पर हम हिजकिय्याह के बारे में पढ़ेंगे। आइए हिजकिय्याह के विषय में हम लोग दूसरा इतिहास और उसका 32 अध्याय
और उसकी 24 आयत से लेकर बियॉन्ड मैं पढ़ रहा हूं। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, वे मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया, परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला ना दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया। इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में ना भड़का। हिजकिय्याह को बहुत ही धन और वैभव मिला और उसने चांदी, सोने, मणियों, सुगंध द्रव्य, भालों और सब प्रकार के मन भावने पात्रों के लिए भंडार बनवाए। फिर उसने अन्न, नया दाख मधु और तेल के लिए भंडार और सब भांति के पशुओं के लिए थान और भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाला बनवाई। उसने नगर बनवाए, बसाए और बहुत ही भेड़ बकरियों और गायें, बैलों के इस संपत्ति इकट्ठा कर ली, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत सा धन दिया था। उसी हिजकिय्याह ने गीहोन नामक नदी के ऊपर इस सोते को काटकर उस नदी को नीचे की ओर दाऊदपुर के पश्चिम की ओर सीधा पहुंचाया। और हिजकिय्याह अपने सब कामों में सफल होता था। वो भी जब बेबीलोन के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए अद्भुत कामों के विषय में पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। अब तक हमने देखा कि हिजकिय्याह बीमारी की हालत में है और दीवार पर रो रहा है। और इस समय यहाँ पर उन दिनों में जब हिजकिय्याह रोगी हुआ और वह मरने पर था, उसने यहोवा से प्रार्थना की। और जब हिजकिय्याह यहोवा से प्रार्थना कर रहा है और वहां कहता है कि और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया। परमेश्वर हिजकिय्याह को पहले ही चिन्ह दिखा चुका था, तब बातों को हिजकिय्याह को बताया था। पर हिजकिय्याह के बारे में देखें तो परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला ना दिया। मतलब हिजकिय्याह को जब परमेश्वर ने चिन्ह दिखाया, इन बातों को बताया, पर हिजकिय्याह ने परमेश्वर के उपकार का बदला ना दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। हो सकता है उसका मन शारीरिक तौर पर फूल उठा हो, चाहे उस धन के ऊपर जिस पे वो घमंड करता है। और हिजकिय्याह का मन फूलने के कारण परमेश्वर ने उसके विषय में ठान ली। और बाइबल में बारे में जब आप यशायाह नबी की किताब पढ़ते हैं और वहां पर 38 अध्याय उसकी एक आयत में भी पढ़िएगा मेरे साथ, यशायाह 38 एक आयत। हिजकिय्याह का उससे पहले क्या हुआ, उसका मन अपने घमंड कर रहा था, अपने धन, समझ, बुद्धि और साम्राज्य। और ये हिजकिय्याह के विषय में हम सिर्फ कई बार बाइबल का हवाले देते हैं कि हिजकिय्याह रोया, प्रभु ने प्रार्थना सुनी उसकी। पर एक पीछे की बात, हिजकिय्याह के ऊपर ये क्रोध आया, क्या कारण था कि हिजकिय्याह जो परमेश्वर की बात मान रहा था, परंतु परमेश्वर का क्रोध उसके जीवन में आया क्यों? वो रोग बीमारी उसके जिस्म में आई क्यों? परमेश्वर कलाम कहता है कि उसके धर्मी के मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। किसी भी मनुष्य के मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। पर पीछे हमारा जीवन देखे, क्या हमने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी? क्या हमने परमेश्वर के वचन को हल्का ले लिया है? क्या हमने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ तो नहीं दिया? कहीं हमने परमेश्वर से कुछ वायदों को पूरा करने के लिए कहा था कि परमेश्वर तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूंगी या करूंगा? क्या ये कारण तो नहीं है? क्या मेरे जीवन का गुनाह, ये बातें कहीं मुझे उस बीमारी की ओर तो नहीं लेके जा रही? और हिजकिय्याह के शरीर में बारे में बताता है, एक फोड़ा हुआ था, जिसे आज के टाइम में हम कैंसर बोलते हैं। मुश्किल था,
के शरीर से उस कैंसर की बीमारी का निकलना मुश्किल, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया और परमेश्वर के उपकार का बदला नहीं दिया उसने। उसका मन कहता है फूल उठाता। एक व्यक्ति के जीवन में बीमारियां परमेश्वर स्वयं नहीं देते हैं। अगर किसी का जीवन परमेश्वर के मुताबिक ठीक है, प्रभु के साथ चल रहा है, उस व्यक्ति के शरीर में कभी भी रोग बीमारी नहीं आती। पर जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर चलते हैं, तब फाड़ खाने वाले को रखा है हमारे जीवन में वो भयानक बीमारियों के लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने ईश्वर के ऊपर, पर जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, तो वो कहता है कि जो मिस्र पे मैंने बीमारियां दी थी, तुम्हारे शरीर पे कदापि नहीं आएंगी। हम कई बार अपने जीवन में समझौता करते हैं बीमारियों के साथ में। शायद मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरी आंखें धुंधली हो रही हैं, मेरे घुटने काम नहीं कर रहे, मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरा शरीर में बीपी है, वो है, फलाना ढमकाना है, ये सब कुछ मेरी उम्र बढ़ रही है कारण। सही उत्तर नहीं है। बाइबल में लिखा है कि मूसा इतनी आयु होने के बावजूद भी उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई, पुरुषत्व कभी खत्म नहीं हुआ था। उसके शरीर में वही ताकत और बल थी कि यहोवा मिस्र से निकालकर कनान तक ले जाने की ताकत थी उसके लिए। इसलिए वचन कहता है कि आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर परमेश्वर का दंड निरंतर बना रहेगा। इसलिए इसका मन भी क्या हुआ, उठा था इसके ऊपर, अपने धन के ऊपर। जिस परमेश्वर के कामों को उसने देखा, जिस कामों को वो भूल गया, मन भूल उठा था और ये ऐसी बीमारी में आ गया यहां से इसका निकलना मुश्किल था। और फिर यहाँ पर आगे पढ़िएगा मेरे साथ, यिर्मयाह 26 अध्याय उसकी 18 आयत में ऐसे बहुत उदाहरण हैं जहां पर लोगों का मन खुल गया था, जिन्होंने परमेश्वर के कामों को देखा था। यिर्मयाह 26 अध्याय उसकी 18 आयत। यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों परमेश्वर उसको पहले ही कंफर्म कर दिया था। कहता है कि यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में पुरस्सेती मीका भविष्यवाणी कहता था कि उसने यहूदा के सारे लोगों से कहा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि सिय्योन जोतकर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडर हो जाएगा और भवन वाला पर्वत जंगली स्थान में हो जाएगा। जब आप अंत में देखते तो हिजकिय्याह का जो राजा, उसका साम्राज्य सारा नाश हो गया। यह शुरुआत के तौर पर परमेश्वर के साथ चला, तब एक राजा उसके विरुद्ध में, राजा उसके हुआ और उसने कहा कि तेरा पिता हमें चीज देता था परंतु तेरा मन कठोर है। परंतु हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने झुका और परमेश्वर का आत्मा वहां पर इतने सारे तो उसकी सेना थी, उस एक ही रात में शत्रुओं के पूरे जो सैनिक थे उनको खत्म कर दिया। ये हिजकिय्याह परमेश्वर के बड़े कामों को देखा है। बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें लोगों ने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखा है, परंतु उनका मन बाद में जाकर परमेश्वर के प्रति कठोर हो गया और परमेश्वर ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया आप जानते हैं। उनको खत्म कर दिया, सर्वनाश कर दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की हर एक चीज को जानते थे, पर जानने के बाद परमेश्वर के साथ नहीं चले। हिजकिय्याह भी एक ऐसा कारण था, उसने उस यहूदा के जिस समय हिजकिय्याह राजा दिनों में जो राजा था वहां कहते हैं वो खंडर बन जाएंगे, वो जगहें पर्वत जंगली स्थान हो जाएंगे। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को मौका जरूर देता है। हम नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने हमारे साथ बुरा किया या हमारे शरीर में बीमारी इसलिए आई है, परंतु आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर निरंतर लेके बैठा। अगर आज आप परमेश्वर के सामने हैं और प्रभु के सामने हृदय को खोल के रखते हैं कि प्रभु ये मेरा गुनाह है, ये मेरा पाप है, मैं इसे रखता हूं। आज लोगों के पास परमेश्वर की हजूरी में सिर्फ संडे के दिन आने के लिए भी मौका नहीं है। वो कहां है? वो अपने कामों में व्यस्त है, वो अपने बिजनेस में व्यस्त हैं,
और ये धन उनके लिए कब्र का मार्ग खोल देगा। कहता है मुझे इतना धनी भी मत बना परमेश्वर, जिस धन के लिए ये लोग आज परमेश्वर के प्रेम को हल्का जान रहे। तो हिजकिय्याह ने भी वही काम किया था। हिजकिय्याह ने भी वही किया था कि परमेश्वर की बड़े कामों को देखने के बाद उसका मन फूल गया कि उसने वहां पर कहा कि क्या बहुत धन और वैभव मिला था, धन और वैभव मिला। मन क्या हो गया परमेश्वर के कामों को देखने के बाद, और फिर रो रहा है वो रो रहा है दीवार पे टंगे कि हाँ अब मेरे लिए क्या होगा, क्योंकि वो जो कैंसर उसके अंदर था आई थी। ये बात में आज परमेश्वर क्यों बता रहा है कि हमें समझने की जरूरत है। जिस परमेश्वर ने इस शरीर आत्मा प्राण को बनाया है, मुझे और आपको उसको समय देना आवश्यक है। इसलिए वो बार बार कहता है इब्रानियों 10:31 में कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हम प्रभु के वचन को जानने के बाद परमेश्वर से अलगाव कर रहे, हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे। इसलिए वो दुष्ट आता है अपने जीवनों में। कितना धन कितना आप कमाते हो वो डॉक्टर्स के पास जाता है, कितना धन आप कमाते हैं वो आप अपने डाइट्स पे या इधर उधर लगाते हैं, क्योंकि शैतान ने ठान लिया है व्यक्ति को मांग लिया है परमेश्वर से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं। जो परमेश्वर की छाया में निरंतर नहीं बना रहता उसको शैतान ने मांग लिया। परमेश्वर वचन कहता है कि दुष्ट ने मुझे तो मांगा है मुझसे। अगर परमेश्वर के साथ चलेंगे, प्रभु की आज्ञा मानेंगे, तो उसकी जरूरत नहीं होगी कि परमेश्वर के लोगों को शैतान मांगे। इसलिए हिजकिय्याह यहाँ पर मन प्रफुल्लित हुआ एकदम, और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, याकूब की 4 अध्याय और उसकी 10 आयत, याकूब 4 अध्याय और उसकी 10 आयत। हाँ, अगर हम परमेश्वर के सामने दीन हो जाएंगे, प्रभु के सामने अपने गुनाह को मान लेंगे, तो वो तुम्हें शिरोमणि बना सकता है, रोग से उस बीमारियों से आजादी दे सकता है। क्योंकि मौत या बीमारी पूछकर नहीं आएगी। वचन कहता है कि जो दुष्ट है उसके ऊपर अचानक विपत्ति पड़ेगी, जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं हो। रात भर मीठी नींद सोएंगे, तड़के उठेंगे, अचानक ये चीज होगी। पर जो यहोवा को अपना शरण स्थान मानते हैं, जो यहोवा के सामने अपने आप को दीन करते हैं, परमेश्वर अपनी दया को उनके बाड़े की ओर। इसलिए इस बात को मैं और आप हल्का नहीं ले सकते। हिजकिय्याह के जीवन में ऐसा क्यों? एक बात कारण है। आज आप सोचते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं अपने धर्म के काम बहुत अच्छे से कर रहा हूं, परंतु गुप्त पाप ऐसी बातों को जो आपके जीवन के द्वारा हुई है और आपने माफी नहीं मानी, तो शैतान अवश्य आप पर काम करेगा। बीमारियों के रूप में, निराशा के रूप में आपको कहीं ना कहीं समाप्त करने की कोशिश का काम। इसलिए वो कहता है कि उसके सामने अगर हम दीन बने तो शिरोमणि बना। पर फिर दूसरा इतिहास 33 दूसरा इतिहास 33 अध्याय 23। कहते हैं और जैसे उसका पिता मनशे यहोवा के सामने दीन हुआ, वैसे ही मैं दीन ना हुआ, वरन आमोन अधिक दोषी। ये भी राजा आमोन के बारे में, जिसने अपने परमेश्वर के अपने पिता के बारे में सुना था कि मेरा पिता वो अपने परमेश्वर के सामने झुकता था, परंतु इसका मन क्या है, ये कठोरता होने के कारण परमेश्वर का दंड। और बाइबल में फिर आगे वो कहता है कि इस कारण उसका कोप उस पर यहूदा और यरूशलेम। तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण, इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में ना बढ़ गया। अब आगे चल के हिजकिय्याह ने अपने मन को दीन किया, और जब दीन किया तो परमेश्वर ने उसके लिए एक योजना बनाई।
क्योंकि उससे पहले आमोस का बेटा शाया के पास एक आकर कह रहा, और यहाँ पर कहते हैं कि उन दिनों में जब ये बातें हो रही थी तो इसने अपने आप को, इसको पता लग गया कि हाँ मुझे दीन होना चाहिए, मुझे अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके शरीर में पाप है या गुनाह है या फिर कोई बीमारी उसके जिस्म में, व्यक्ति चाहेगा कि मुझे कहीं ना कहीं से शिफा मिल जाए। अगर हमने पाप भी किया तो हम तब भी कहेंगे कि हाँ प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे इस पाप को मुझसे दूर कर, इस बीमारी को मुझसे दूर कर। क्योंकि एक रोगी व्यक्ति को, उसकी तकलीफ को वही व्यक्ति बेहतर जान सकता है इस शरीर में क्या चल रहा है, उसके परेशानी क्या है उसके। इसलिए ये हिचकिया क्या हुआ, अपने आप को दीन कर लिया, प्रभु के सामने मन फूला था, पर अपने आप को शून्य करता है उस परमेश्वर के सामने। और बाइबल में वहां पर अपने आप को दीन कर, तो परमेश्वर का स्वभाव एक ये भी है, ठीक है वो क्रोध करता है पर आज्ञा ना मानने वाले पर जब कोई भी ऐसा गुनहगार या पापी गुनाह हो, परमेश्वर के सामने हम जब झुकते हैं, अपने हृदय को, अपनी आत्मा प्राण को प्रभु के सामने रखते हैं, तो परमेश्वर दयावंत पति का परमेश्वर भी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की दया पाने के बाद, प्रभु की करुणा पाने के बाद मैं फिर से गुनाह कर, मैं फिर से पाप कर। आज बहुत से लोग हैं, जब दुख उनके ऊपर आता है तो वो प्रभु के सामने रोते हैं, बिलखाते हैं, प्रभु के सामने कहें प्रभु तूने मेरे जीवन में ऐसा किया, मैं अपने गुनाह को मानता हूं। स्वभाव दूसरा क्या है, पलटी मारते हैं। हमारा काम, हमारा नौकरी, बिजनेस, हम कैसे आज्ञा को बहुत अच्छे डाल देते हैं। इस जीवित परमेश्वर ने मुझे शरीर में आत्मा ताकत बल दिया है, परमेश्वर के साथ इस प्रकार हम धोखा देते हैं, उस परमेश्वर की उस दया को कैसे भूल जाते हैं। भाई में जिक्र है जहाँ पे वो 10 कोढ़ी हैं, प्रभु ने वहां पर उन 10 के 10 लोगों को, कोढ़ियों को क्या और शिफा दी, बाकी चले गए, आया। बाकी क्यों नहीं आए कि परमेश्वर ने उसको शिफा दी है, आजाद दिए। बाकी जो लोग थे, लोग परमेश्वर की सिर्फ चंगाई लेने के लिए आए थे, कि चंगाई लेकर, कि वो चंगाई पाकर स्वस्थ हो। पर एक आया मालूम था, अगर मेरे जीवन में चंगाई मिली है और उसने मेरे को चंगाई दी है, तो वो चंगाई दी है, वो मुझे चंगाई ले भी सकता है वापस। आज बहुत से लोग हैं सिर्फ यीशु के पास इसलिए है कि चंगाई मिलेगी, यीशु के पास इसलिए धन मिल जाएगा, यीशु के पास इसलिए आते हैं कि परमेश्वर हमें अच्छे उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। वो यीशु जिस पर हम यकीन करते हैं, जिस पर भरोसा करते हैं, एक दिन का परमेश्वर, एशा का सर्वदा का परमेश्वर है। इसलिए राजा हिजकिय्याह अपने आप दीन कर, वो अपने आप को शून्य किया परमेश्वर के सामने। कि उसका मन फूला था उस घमंड को लेकर कि मेरे पास तो अभी ये सब चीजें हैं। परमेश्वर ने फिर चोट मारी जहां पर उसे दुख होना था। और ये जब हिजकिय्याह को बहुत ही धन और वैभव मिला और उसने चांदी, सोने, मणि और सुगंध द्रव्य, ढालों और सब प्रकार के मन भावने पात्रों के लिए भंडार बनाए। और फिर उसने अन्न, नया दाख, मधु और तेल के भंडार और सब भांति के पशुओं के लिए थान और भेड़ बकरियों के लिए भेड़शालाएं बनवाई। उसने नगर बसाए और बहुत सी भेड़ बकरियों और गायें बैलों की संपत्ति इकट्ठा कर ली, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत सा धन दिया था। हिजकिय्याह ने क्यों नामक नदी के ऊपर के सोते को पाट कर उस नदी के नीचे के उदाउदपुर के पश्चिम की ओर सीधा भी पहुंचा। ये परमेश्वर के बड़े कामों को देखने के बावजूद मन ऐसा ही, फिर भी इसका मन जब परमेश्वर के प्रति सीधा नहीं हुआ, परमेश्वर ने ठान लिया कि यशायाह तू जाकर
हिजकिय्याह को बोल, हिजकिय्याह को कह दे कि इसके दिन क्या है, समाप्त होने पर, इसके दिनों का अंत होने वाला है। पढ़िए मेरे साथ यशायाह 38 अध्याय 2 आयत से। यशायाह 38 पर बस, थैंक यू। यहाँ पर विनती कर रहा है और स्मरण कर रहा है कि उस परमेश्वर के बारे में बता रहा है कि मन से अपने तेरे समुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था नहीं करता आया। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर क्या करना शुरू कर दिया, मालूम लग गया मैं बचूंगा। और तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा और जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसुओं को देखा। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ाऊंगा। चाहे व्यक्ति की स्थिति जैसी भी हो, किसी बीमारी में क्यों ना झुलस रहा हो, पर जब आपके आंसू बहते हैं यहोवा के सामने, परमेश्वर यहां पर हिजकिय्याह ने अपने दिल की बातों को परमेश्वर के सामने रखा। प्रभु, मैं तेरी दृष्टि में अब तक सही तरीके से चलता आया, पहले क्या किया, परंतु अब ये अपने मन को तैयार करना। पहले क्या था, का मन पर इसके ऊपर, अपने धन के ऊपर, अपनी संपत्ति, और इसने परमेश्वर के जो हिजकिय्याह ने उससे बोला, परमेश्वर का जो उपकार का बदला नहीं दिया। पर जब दुख था इसके जीवन में, ये बिलक बिलक कर रो रहा है, परमेश्वर ने ठान लिया। और जिस यशायाह को परमेश्वर ने हिजकिय्याह के पास भेजा, उसी यशायाह के पास परमेश्वर का वचन दोबारा आता, जाकर हिजकिय्याह को कह, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना। वचन कहता है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक माफी, जब तक हम जीवित हैं तब तक माफी है। चाहे आप किस भी बीमारी, रोग में, किसी बंधन में। एक धर्मी व्यक्ति जब अपने पापों से तौबा करता है, अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराता है, परमेश्वर उसकी दया करता है। इसलिए हिजकिय्याह के ऊपर भी परमेश्वर ने दया करी। अगर हम आज इधर बैठे लोग हैं और हमें लगता है कि हमारे शरीर में रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो रोग निरंतर बन रहा है, वो बीमारियां हमें उस दुख और पीड़ाओं को हर दिन हमें अंदर अंदर खत्म कर रही है, इस सामने हिजकिय्याह जिसका मन प्रफुल्लित था, ये परमेश्वर के सामने रोया, बिलख बिलख के रोया और कहा कि प्रभु, मैंने जो अब तक ऐसा दृष्टि में कोई बुरा किया, क्योंकि मैं खराई से चलता आया हूं, खराई से चलते चलते एक गुनाह उसने कर दिया। हमारे जीवन में भी कई बार हम खराई से चलते हैं प्रभु के साथ, पर कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें हो जाती हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें है कि वो सिद्ध बने। और यहाँ पर जब हिजकिय्याह से ये बातें हुई, तो अशूर के राजा के हाथ से मैं तेरी इस नगर की रक्षा कर के बचाऊंगा। यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा, और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आज की धूप धड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। वह छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई।
यहूदा के हिजकिया, राजा हिजकिया का लेख जो उसने लिखा जब वह रोगी होकर चंगा हो गया था, वो ये है। मैंने कहा अपनी आयु के बीच ही मैं अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा। जब परमेश्वर ने उसकी उस प्रार्थना को सुना, जब यशायाह नबी उसके पास आया और कहा कि हिजकिया, परमेश्वर ने तेरी इस प्रार्थना को सुन लिया, तेरे आयु के दिन को परमेश्वर इस समय 15 साल और बढ़ा दिया। अब ये क्या क्या कह रहा है कि मैंने कहा मैं अपनी आयु के बीच में अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। मैंने कहा मैं यहाँ के जीवितों की भूमि में फिर ना देखने पाऊंगा, इस लोक के निवासियों में मैं फिर ना देखूंगा। मेरा घर चरवाहे के तंबू के समान उठा लिया गया है। मैंने जलोहे के समान अपने जीवन को लपेट दिया है। वह मुझे ताट से काट लेगा, एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। ये सब बातें हिजकिय्याह परमेश्वर के उस लोगों को बता रहा है उस समय जब परमेश्वर ने उसके आयु के दिन को बढ़ाया। भजनकार कहते हैं कि परमेश्वर मुझे मेरी दिन गिनना सिखा। अगर आज हम जीवित हैं, प्रभु को धन्यवाद कर कि परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा मैं ऐसा कोई गुनाह या पाप मेरी देह के द्वारा मैं ना कर दूं। मेरा पाप प्रभु अगर मेरे जीवन में तो मुझे दिखा। क्यों कर हम बीमारियों में मरे, क्यों हम नाना प्रकार की चिंता और समस्या में होकर मरे। परमेश्वर जब हिजकिय्याह की बातों को सुन सकता है, जब हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने अपने मन की बातों को बोल सकता है चंगाई के लिए, परमेश्वर आज चाहता है आपके लिए भी और मेरे लिए भी वो चंगाई के दरवाजे को खोल। हिजकिय्याह का मन प्रफुल्लित था, इसलिए बहुत से लोग अपने काम काज में व्यस्त हैं, पर अचानक ऐसे लोगों के ऊपर जब विपत्ति आएगी तो उनके लिए, क्योंकि इनके मन कठोर है। हिजकिय्याह ने भी वही काम किया था, इसका मन भी परमेश्वर के उस उपकार को कहना भूल गया था और परमेश्वर का कोप उसके ऊपर और यहूदा के यरूशलेम के ऊपर बना था। परंतु इसे सही समय पे परमेश्वर इसको बुद्धि दे दिया। इसने अपने आप को दीन किया, अपने आप को तोड़ा। स्वर्ग का परमेश्वर मेरी चंगाई मुझे दे सकता। परमेश्वर ने नबी को जो इस समय अपने उसके घर से बाहर निकला ही था और वहीं पर उसकी प्रार्थना को सुनकर शाय को फिर से बोला, जा को जाकर बोल, उसकी प्रार्थना सुन। परमेश्वर वहां पर हिजकिय्याह को नहीं बोला डायरेक्ट, परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा बात की। हो सकता था कि वहां नबी बात कर रहा था, कहकर चला गया, से परमेश्वर बात कर लेता। जिसके द्वारा संदेश दिया गया था उसी के द्वारा दोबारा संदेश भिजवाया। इसलिए हम परमेश्वर की सुने। परमेश्वर के लोगों को आवश्यकता है परमेश्वर के जन की सुनना। परमेश्वर ने अपने लोगों को मुकर्रर किया है, अपने सेवकों को मुकर्रर किया है कि परमेश्वर का आत्मा जो कह रहा है उसे सुने, उसे सुने। इसलिए परमेश्वर अपने शब्दों को जब डालता है नजरअंदाज नहीं। मैंने कहा हिजकिय्याह प्रार्थना खुद कर रहा है पर परमेश्वर ने हिजकिय्याह को उत्तर नहीं दिया। उसने अपने नबी पर वो बातों को जाहिर किया, तू जाकर दोबारा बोल, तेरी प्रार्थना सुन ली। कितना गैप था उसमें। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, कोई गैप नहीं होना चाहिए, पर परमेश्वर ने नबी को बोला तू जाके बोल उसको। आज हम भी ऐसी स्थिति में हैं, जीवन के द्वारा कोई गुनाह या पाप है और इन दिनों में हम अपने जीवन में कोई बीमारी देख रहे हैं, डॉक्टर्स बोल रहा है ये तमाम चीजें तुम्हारी खत्म हो चुकी, अभी कोई आशा नहीं। नबी के समान उसने बोला कि परमेश्वर मुझे बता रहा है कि तेरे शरीर में ये रोग है और तू अब समाप्त। हमने भी सुनी होगी ऐसी बातें, पर आज जब उसके लोग दुहाई देंगे यहोवा परमेश्वर, परमेश्वर ऐसी कोई बीमारी रोग अपने लोग आने दे। जब हम दीन होकर प्रार्थना करेंगे स्वर्ग का परमेश्वर, हो सकता है शारीरिक बीमारी हो सकता है कोई आत्मिक बीमारी भी हमारे शरीर में काम कर रही हो, जिससे हम बढ़ना तो चाहते हैं परंतु बढ़ नहीं पा रहे। आज बहुत से लोग हैं नाश हो रहे। यही कारण है वो प्रभु के सामने दीन नहीं होते, वो प्रभु के सामने झुकते नहीं है। उन बीमारियों को जो डॉक्टर कह देता है उसको पार करके अपने जीवन में चलाते रहते हैं और निर्भर हो जाते हैं दवाइयों के ऊपर कि यही मेरी दवाई मेरे जीवन का एक बचाने का एक कारण है।
ये दवाई मुझे बचा सकती है, शायद स्वर्ग का परमेश्वर मुझे नहीं बचाएगा। क्योंकि लोगों के दिमाग में यही है कि स्वर्ग का परमेश्वर तो थोड़ा धीमा है, वो बाद में सुनेगा, परंतु ये दवाई मैं अभी खाऊंगा, ये मेरी पीड़ाओं को अभी दूर कर देगी। अगर आज परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, अगर ये यकीन करते हैं, इस प्रकार हिचकिया अपने परमेश्वर के सामने दीन बना, तो उस गुनाह को देखा है, उसके जीवन में उसने मन फूल गया था, घमंड आ गया था, मन का घमंड आया होगा, परमेश्वर की बातों को उसने हल्का जाना था, परंतु वो दीन भी हो, और तभी परमेश्वर ने उसकी आयु के दिनों को 15 साल और बढ़ा दिया। फिर भी आगे उस वचन में कह रहा है कि अब मैं इसकी इच्छा नहीं रखता, इस शरीर की इच्छा नहीं रखता, अगर परमेश्वर मुझे ले भी ले, क्योंकि जो दर्द, जो फोड़ा, जो कैंसर उसको दर्द और पीड़ा दे रहा था, परमेश्वर ने उसको उससे नजात दे दी। उस दर्द और पीड़ा से जब नजात दी, तो यही कह रहा है कि परमेश्वर मुझे बीच रास्ते में से, मेरी आयु के बीच में से भी उठा लेगा, अब मुझे डर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो दर्द पीड़ा उसके जीवन से दूर हो चुकी थी, इसलिए उसका मन भयभीत नहीं हो रहा था, तैयार था परमेश्वर के सामने जाने के लिए। आज मैं और आप भी यहाँ पर बैठे हैं और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर मेरे शरीर में बहुत से रोगों को देख रहा हूँ, मेरे शरीर के अंदर आत्मिक तौर पर आज जब उसके लोग दीन होंगे, स्वर्ग का परमेश्वर अभी इसी जब वो अपने नबी को भेज सकता है, यशायाह को, आज हमारे लिए भी स्वर्ग से अपने शब्दों को अपने दास के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा जाहिर कर देगा। अगर जिस विश्वास के साथ इधर बैठे हैं, जिस विश्वास के साथ इधर बैठे हैं, आपके शरीरों में अगर आप देख रहे हैं, आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, और अगर हम चंगाई के लिए चाहते